हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? ए ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट इमिटर एज वेल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी जो है, एनर्जी का इमिटर भी है, साथ में एनर्जी का एब्जॉर्ब भी होता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, in the wide range of wavelength, and these radiations are known as black body radiation. ठीक है, when an iron rod is heated it initially appears dull red in color. ठीक है, on further heating it becomes bright red, then white, and finally it becomes blue in color. ठीक है, जब भी हम आयरन रोड को जब गर्म करेंगे, सबसे पहले वो जो है उसका कलर डल रेड होता है, उसका ब्राइट रेड, उसके बाद जो है वाइट, और फिर होता है ब्लू कलर। या इसका मतलब ये है कि हम गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और जैसे जैसे एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो रेड कलर आ रहा है, उसके बाद व्हाइट कलर आ रहा है, उसके बाद ब्लू कलर आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी जब जैसे जैसे हम एनर्जी दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। सिंस frequency of blue color is higher than red color, so we can say that energy of radiation is directly proportional to its frequency. ठीक है, नेक्स्ट वन है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी, फर्स्ट वन है radiation energy emitted by a black body is not continuous but it is discontinuous in nature. Second one, any black body emits radiation in the form of small packets in bundle of energy known as quantum, and in case of light these are known as photons. ठीक है, energy of photons is directly proportional to its frequency और inversely proportional to its wavelength. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं energy is directly proportional to frequency and inversely proportional to wavelength. ठीक है, अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो ये होगा E इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ पर H जो है, H है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी क्या क्या है। यूनिट ऑफ ई जो होंगी वो होगी एक जूल, नेक्स्ट होगी किलोवाट आवर, नेक्स्ट वन होगी अर्थ, नेक्स्ट वन है वॉट सेकेंड। ठीक है, इसमें अगर मैं जूल की बात करूं तो ये है एसआई यूनिट, और अगर अर्थ की बात करूं तो ये है सीजीएस यूनिट। ठीक है, चलिए कन्वर्जन देख लेते हैं। पहला है 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए 1 किलोवाट आवर है, इसको करना है मुझे वॉट सेकंड में, तो 1000 इंटू 60 इंटू 60
ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। ठीक, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड, और यही होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 वॉट सेकेंड है ये होता है आपका 1 जूल के बराबर, और 1 जूल होता है आपका 10⁻⁷ अर्ब्स के बराबर, और एक यूनिट है इसकी कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ठीक है, नेक्स्ट वन है, a packet which has h mu energy, that packet is called 1 quantum। ठीक है, या इसका मतलब ये जो एक पैकेट होगा जिसके अंदर h म्यू एनर्जी होगी, इसको बोलेंगे हम 1 क्वांटम, ये क्वांटम। ठीक है, नेक्स्ट वन, you will always receive integral multiple of quantum and each quantum will have h mu amount of energy। ठीक है, मान लीजिए ये सोर्स है एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये है टारगेट। ठीक है, तो यहां से जो जाएंगे आपके एच म्यू एनर्जी के पैकेट्स जाएंगे इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट वन, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स जो होगी वो होगी टोटल एनर्जी इक्वल टू एन एच म्यू। एन क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। नेक्स्ट वन, if target is receiving 10 wavelength per second, then indirectly it is receiving 10 packets per second, so frequency of the wave will be equal to frequency of the packet received। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक वेव मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो वेवलेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक तो हम बोलते हैं वेवलेंथ, यही किसके बराबर होगी, 1 पैकेट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब emits a light of wavelength 4500 Armstrong. The bulb rated as 150 watt and 8% of the energy is emitted as light. How many photons are emitted per second by bulb? देखते हैं इसको। 150 वॉट है, इसका मतलब है 150 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी इमिटेड per second in the form of light वो होगी 150 इंटू 8/100 यानी 12 जूल। H1, एनर्जी इन वन पैकेट के अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी एच म्यू यानी hc/λ। एच की वैल्यू 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻²,
-34, सी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा है 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको लिखेंगे मीटर में 10⁻⁻10। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 4.416 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ photons पर सेकेंड इमिटेड कितने होंगे? टोटल जो एनर्जी है 12 है, तो 12 डिवाइड बाय, और एक पैकेट में जो एनर्जी है वो है 4.416 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा 2.717 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक है, इतने फोटॉन्स जो है वो इमिट होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी of two photons having wavelength 2000 Armstrong and 4000 Armstrong। ठीक है, तो यानी E1 बाई E2 का रेशियो निकालना है। इसके अंदर होगा hc बाई लेमडा, इसका मतलब hc तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ hc बाई लेमडा 1 डिवाइड बाई hc बाई लेमडा 2, तो ये हो जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो लेमडा 2 है 4000 डिवाइड बाई 2000, ये हो जाएगा 2/1। ठीक, नेक्स्ट वन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 6625 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हो जाएगा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, H हो जाएगा 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 डिवाइड बाय 6625, ये हो जाएगा 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला में लिख देता हूँ, E इक्वल टू होता है 1240 डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा किस में होना चाहिए? नैनोमीटर में, और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आता कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ। हमें पता है E इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, H की वैल्यू है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 डिवाइड बाय लेमडा होगा एज इट इज, तो लेमडा ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी जूल के अंदर। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 19.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26 डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, ये है जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा किसका, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ये हो जाएगा ईवी के अंदर। अब तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आता है, 1240 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 डिवाइड बाय लेमडा, और ये लेमडा जो हमने रखा है वो भी मीटर में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1240 डिवाइड बाय लेमडा अगर नैनोमीटर में, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग लेमडा इक्वल टू 620 नैनोमीटर। इसको देखते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। E इक्वल टू हमने लिखा है अभी 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ, अगर नैनोमीटर में है तो ये 620 है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर जूल में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा जूल में, यानी 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है,
नेक्स्ट एक और फॉर्मूला में लिख देता हूँ। एक और फॉर्मूला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू होता है 96 किलो जूल पर मोल के। ये कैसा है ये भी मैं बता दूं। हम लिख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल के अंदर, और ये हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻4 जूल पर मोल, यानी ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 10⁻3 जूल पर मोल। तो इसको लिख सकते हैं 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन लेमडा इक्वल टू 310 नैनोमीटर इन किलो जूल पर मोल। सॉल्यूशन, E इक्वल टू हो जाएगा 1240 डिवाइड बाय 310, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें चाहिए किसमें, किलो जूल पर मोल में, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 96 से, तो 4 मल्टीप्लाई 96 ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, और ये आ जाएगा 384 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग लैम्डा इक्वल टू 400 नैनोमीटर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एनर्जी ऑफ 2 जूल। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो E इक्वल टू 1240 डिवाइड बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा 1240 डिवाइड बाई लेमडा है 400 नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 मल्टीप्लाई 96, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, और इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 297.6 किलो जूल पर मोल, यानी 297.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल जो एनर्जी है, इसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फोटॉन्स होंगे, यानी 1 मोल है। 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 जूल में ये हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 297.6 मल्टीप्लाई 10⁻23, सॉरी 10⁻3, ये है फोटॉन्स, और ये भी आ जाएगा फोटॉन्स। तो 2 जूल के अंदर कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 297.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 2 फोटॉन्स, यानी 4 मल्टीप्लाई 10⁻18 फोटॉन्स। ठीक है, चलिए, ये हमने कैसे लिखा है, ये जो लिखा है ये यहाँ से हमने लिखा है। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर जो है कितनी एनर्जी है, 297.6 किलो जूल। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा है 297.6 10⁻³ जूल जो है एनर्जी होगी, कब, उसके अंदर जो फोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी 1 मोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a photon of 300 nanometer is observed by the gas and then re-emitted as two photons, one having a wavelength 760 nanometer. What would be the wavelength of second photon? ठीक है, मान लीजिए ये जो एनर्जी है 300 नैनोमीटर है, यहाँ से फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला है 760 नैनोमीटर, और हमको ये वाली निकालनी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं
E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, यानी एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 1 प्लस एच सी बाई लेमडा 2। ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। 1 अपॉन लेमडा यानी 1 अपॉन 300, 1 अपॉन लेमडा 1 मतलब 1 अपॉन 760, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा 2 इक्वल टू आ जाएगा 495.65 नैनोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।